मित्रों नमस्कार। तो अभी पिछली कड़ी में हमने हिंदुस्तान की उत्पत्ति इस विषय पर चर्चा की थी और इस चर्चा का स्रोत महान वीर सावरकर की लिखी पुस्तक हिंदुत्व है। तो उसी पुस्तक हिंदुत्व में जो अगला अध्याय है हिंदुस्तान और म्लेच्छस्थान का, आज हम उसकी बात करते हैं। वीर सावरकर लिखते हैं, यूँ तो बौद्ध धर्म का उदय होने के पूर्व भी हिंदुस्तान का अन्य देशों से संबंध था और हिंदुओं के सार्वभौम उद्योग का इतना विस्तार हो गया था कि हमारे स्वदेश भक्त कवि और धर्मशास्त्र वक्ता अधिकार के साथ कह सकते थे कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। मनुस्मृति का श्लोक है। तथापि यहाँ जिस बात का हम विचार कर रहे हैं उसके लिए बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात ही भारत के सर्वराष्ट्रीय जीवन का विचार कर्तव्य है। कारण इसी समय के लगभग राजनीतिक उद्योग के विस्तार की सीमा हो चुकी थी और देश के अंदर कोई ऐसा काम बाकी न था जो न किया गया हो। इसलिए स्वभावतः ही इस उद्योग का स्रोत देश के बाहर भी प्रवाहित होने लगा और भारत के बाहर के देशों से व्यवहार भी खूब बढ़ने लगा। इसके पूर्व इतने जोर के साथ ऐसा प्रवाह नहीं हुआ था, न विदेशों से इतना घनिष्ठ संबंध ही हुआ था। यही नहीं बल्कि बाहर देश वाले भी आकर पहले से अधिक उद्दंडता और प्रभुता के साथ हमारा द्वार खटखटाने लगे। इस राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ बौद्ध धर्म ने भी भारतवर्ष को उस समय के ज्ञात संसार का हृदय स्थान बना दिया। मिस्र से लेकर मेक्सिको तक असंख्य जन समुदाय हिंदुस्तान को अपने देवताओं और देवतुल्य मनुष्यों का वासस्थान मानने लगा। भिन्न भिन्न देशों से सहस्त्रों यात्री यहाँ आने लगे और सहस्त्रों विद्वान, उपदेशक, साधु और संत इस देश से बाहर जाकर नाना देशों में विचरण करने लगे। परंतु बाहर देश वाले हमें हमारे सिंधु या हिंदू इस प्राचीन नाम से ही जानते और पुकारते थे। इसलिए लोगों का यहाँ आना जाना हमारे राष्ट्रीय नामों से इसी नाम को सर्वप्रधान बनाने में ही सहायक हुआ। उन भिन्न भिन्न राज्यों के साथ जो हमें हिंदू नाम से जानते थे, जो राजनीतिक पत्र व्यवहार होता था उसमें पहले भरतखंड के साथ साथ हिंदुस्तान और पीछे अकेले हिंदुस्तान शब्द का ही प्रयोग होने लग गया होगा। बौद्ध धर्म के उदय से संसार में इस नाम का इतना प्रचार हो गया, पर आश्चर्य की बात यह है कि उस बौद्ध धर्म के अस्त से इस नाम का और भी अधिक प्राधान्य हो गया। बौद्ध मत का पतन होने का जो सबसे प्रधान कारण है, हम समझते हैं उसकी ओर विद्वानों का उतना ध्यान नहीं गया है। यहाँ विस्तार के साथ इस विषय की मीमांसा नहीं की जा सकती, पर संक्षेप में कुछ साधारण बातें कह देते हैं जिनका विस्तार के साथ विवेचन किसी अवसर पर किया जाएगा। हिंदू बौद्ध मत का बहिष्कार करने के लिए जो तैयार हो गए उसका कारण क्या केवल दार्शनिक मतभेद ही था? केवल दार्शनिक मतभेद से ही ऐसा हुआ हो यह संभव नहीं है, क्योंकि दार्शनिक मतभेद तो सदा से चले आते हैं और दोनों प्रकार के मतों का साथ साथ ही प्रचार भी होता चला आया है। तो क्या बौद्धों के विहारों में पीछे से जो अनाचार और व्यभिचार होने लगा उससे ऐसा हुआ? यह भी एकमात्र कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अनेक विहारों में उन व्यभिचारियों का जमावड़ा हुआ था जो दूसरों के परिश्रम से उपार्जित वस्तुओं पर जीवन निर्वाह करते और पराई संपत्ति अनाचार में फूंक डालते, तो उसके साथ साथ उन महान तपस्वी और ज्ञानी अरहतों और भिक्षुओं की परंपरा भी तो अभी तक जारी थी। और व्यभिचार केवल बौद्ध विहारों में ही तो नहीं था। ऐसे ऐसे दोषों का इतना भयानक परिणाम कि भारतवर्ष से बौद्धों की सत्ता ही उठ गई कदापि न होता यदि बौद्धों के प्रचार का राजनीतिक परिणाम राष्ट्र की जीवनी शक्ति
और तो क्या हमारी जाति के अस्तित्व के लिए इतना विघातक न होता। यह जैसा शोक पर्यवसायी नाटक हुआ है, उसके लिए शाक्य सिंह के जीवन की ही एक घटना जितनी उत्तमता के साथ विष्कंभक का काम देगी, उतनी किसी कवि की कोई कल्पना नहीं दे सकती। शाक्य सिंह जिस समय अपने बौद्ध संप्रदाय की नींव दे रहे थे, उसी समय उन्होंने यह खबर सुन ली कि शाक्यों के उस छोटे से प्रजातंत्र राज्य की क्या गति हुई। वे अपनी जाति के भूषण भूत नरवीरों को अपने भिक्षु संप्रदाय की दीक्षा दे चुके थे और शाक्य प्रजातंत्र वीरों से विहीन होकर दूसरों के अधीन हो गया। और यह घटना शाक्य सिंह के जीवन काल में ही हुई। उन्हें जब यह खबर मालूम हुई, तब उसका उन बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। शताब्दियाँ उलट गईं, राज्यों के राजा सब राजाओं के साथ लोकजित हो गए, छोटे शाक्यराज की चतुर्सीमा विस्तृत हो गई, वह भारतवर्ष की चतुर्सीमा हो गई, और कपिलवस्तु के छोटे प्रजातंत्र की जो दुर्गति हुई, वही भारतवर्ष की भी हुई। भारतवर्ष आक्रमणकारी योद्धाओं का शिकार हुआ। शाक्य तो अपने ही जाति भाइयों के शिकार हुए, पर भारतवर्ष लीचियों और हूणों का शिकार हुआ। यदि बुद्ध भगवान को इसकी खबर मिले, किसी तरह से उनके पास यह खबर पहुंचाई जा सके, तो इससे भी वे वैसे ही उदासीन रहेंगे जैसे कपिलवस्तु की खबर सुनकर उनके चित्त पर कोई असर नहीं हुआ। पर सब हिंदू राजनीतिक दासत्व के जहर का प्याला शांति के साथ अपने होठों से कैसे लगा सकते हैं। जिन असभ्य और बर्बर जातियों की क्रूर हिंसा वृत्ति का उन्हें सामना करना पड़ा, वे अहिंसा और आध्यात्मिक बंधु मात्र की मधुर बातों से शांत होने वाले नहीं थे। इनके फौलादी खड्ग की धार मृदु ताल पल्लवों और सुस्वर मंत्रोच्चार से मंद होने वाली नहीं थी। हम उस विशाल विश्व बंधुत्व को और उसके दैवी संकल्प को भुलाना नहीं चाहते। उस पर अभियोग लगाने की बात तो बहुत दूर है, पर उसका जो परिणाम सामने दिखाई देता है, वह इतना प्रत्यक्ष है कि इतिहास का कोई विद्यार्थी उससे अपना ध्यान नहीं हटा सकता। हम जानते हैं, हमारे इस कथन के प्रतिवाद में अनायास ही यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में जो सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राजा और सम्राट हुए, वे बौद्ध काल में ही हुए। पर यह कौन कहता है? यूरोपियन कहते हैं, और हमारे वे लोग कहते हैं जिन्होंने बेजाने यूरोपियनों के विचार और उन विचारों के साथ उनके कुसंस्कार भी अपने दिमाग पर भरकर बैठे हैं। एक समय था जब भारतीय स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला भारत का इतिहास मुसलमानों के आक्रमण से ही आरंभ होता था, क्योंकि उस समय अंग्रेज लेखक हमारे पूर्वकालीन जीवन की और कोई बात प्रायः नहीं जानते थे। अब इधर कुछ काल से यूरोप के हमारे बौद्धकालीन इतिहास की भी बहुत सी बातें मालूम हुई हैं, और इसलिए हम यह मान बैठते हैं कि हमारे इतिहास का आदि और सर्वोत्तम अंग यही है। और बात यह है कि यह इतिहास न तो आदि है न अंत। बुद्ध धर्म संघ के प्रति हमारा जितना प्रेम और आदर है, उससे अधिक और किसी का क्या होगा। बुद्ध धर्म और संघ हमारे थे, उनका गौरव हमारा है और उनका पतन भी हमारा है। देवानांग प्रियंग आक्रोश बड़े थे। बौद्ध भिक्षुओं ने जो कार्य किया वह उससे भी महान था, पर इनसे यदि अधिक नहीं तो इतने ही महान और पवित्र तथा इनसे अधिक विचारपूर्ण पराक्रम इनके पूर्व हो चुके थे, और उन्हीं पराक्रमों ने इन्हें भी इतना पराक्रमी बनाया था। इसलिए हम इस बात को नहीं मानते कि हमारी जाति का राजनीतिक ओज और पुरुषोचित पराक्रम मौर्य वंश के साथ आरंभ हुआ और उसी के साथ अंत हुआ, या यह बौद्ध मत अंगीकार करने का ही परिणाम था। बौद्ध मत ने भी विजय प्राप्त की है, पर वह विजय उस लोक की है, इस लोक की नहीं, जहाँ जिस तिसके हाथ में फौलाद है और तृष्णा इतनी बलवान और वास्तविक है कि वह आकाश गंगा के मनोहर दृश्य से नहीं बुझ सकती। ये बातें हमारे देशभक्तों और विचारशील पुरुषों के ध्यान में आ गई होंगी, जब हूण और शक ज्वालामुखी की अग्नि ज्वालाओं के समान इस देश में फैलकर इसे तहस नहस करने लगे। हिंदुस्तान वासियों ने देखा कि हमारी जाति के आदर्श, हमारे राज सिंहासन, हमारे परिवार और हमारे देवता तक पैरों तले कुचले जा रहे हैं। हमारी धर्म भूमि उजड़ रही है और बर्बरों के झुंड आकर हमें लूट रहे हैं। भारतवासियों की सभ्यता और संस्कृति को देखते भाषा, धर्म, तत्वज्ञान तथा दया दक्षिण्यादि मनुष्योचित गुणों में इन आक्रमणकारियों की अवस्था अत्यंत हीन थी, पर केवल भौतिक बल में वे श्रेष्ठ थे। बल ही उनका सर्वस्व था। ढाल और तलवार यही उनका मंत्र था।
इसका फल स्पष्ट था। यह बात भी स्पष्ट थी कि बौद्ध दर्शन में इस नवीन और भयानक द्वैत का, इस अग्नि और खड्ग के धर्मशास्त्र का कोई जवाब नहीं था। इसलिए हमारी जाति के नेताओं को इस अपवित्र अग्नि का सामना करने के लिए यज्ञीय अग्नि को फिर से प्रज्वलित करना पड़ा और फौलाद के लिए उसे काली की वेदी की समान शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण करने के लिए वेदों की खानें खोलनी पड़ी, जिससे काल देवता महाकाल संतुष्ट हों। उनका विचार भी ठीक उतरा। हिंदू क्षात्र तेज ने वह विजय प्राप्त की जो चिरस्मरणीय रहेगी। विक्रमादित्य ने विदेशियों को भारत भूमि से मार भगाया और ललितादित्य ने उनके अड्डों में घुसकर तारतरी से मंगोलिया तक उनका देश पादाक्रांत करके उन्हें अच्छी तरह दंड दिया। वीरता ने वह काम किया जो वचनों की गंभीरता न कर सकी। फिर एक बार राष्ट्र उस गौरव को प्राप्त हुआ जिसका आकाश जीवन के सभी विभागों पर पड़ा। काव्य और तत्वज्ञान, कला और शिल्प, कृषि और वाणिज्य, विचार और आचार, सच में वह जीवन ज्योति आ गई जो स्वाधीनता, सामर्थ्य और विजय की अनुभूति से ही जगमगाया करती है। पूर्ण क्रांति हुई, कोई कसर नहीं। वैदिक धर्म और वेदोच्चार की पुकार मची। राष्ट्र की यह पुकार बढ़ती ही गई। इसका जोर बढ़ता गया क्योंकि यह राजनीतिक आवश्यकता ही थी। बौद्ध मत ने सर्वप्रथम और सबसे महान प्रयत्न विश्व धर्म प्रचार का किया। हे भिक्षुओं, संसार की दशों दिशाओं जाओ और साधुता के विधान का उपदेश करो। सचमुच वह साधुता का ही विधान था। उसमें और कोई गुप्त हेतु नहीं था। उसमें भूमि या अधिकार का कोई लोभ नहीं था। उसने काम भी बहुत बड़ा किया, पर वह पाशविक मनोविकारों या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं अथवा व्यक्तिगत स्वार्थों के बीच मानवीय मनोभूमि से उखाड़ नहीं सका, जिससे हिंदुस्तान शस्त्र नीचे रखकर निश्चिंत रह सकता। फिर भी संसार की शिक्षा के लिए हिंदुस्तान ने अपनी यह इच्छा घोषित की कि शस्त्र की विजय की अपेक्षा शांति और साधुता की विजय से ही हमें अधिक आनंद होगा। इसके लिए उसने क्या नहीं किया। इतनी उदारता और महत्ता दिखाई कि अधिकार और संपत्ति की लालसा उसे देखकर हंसने लगी। हिंदुस्तान के राजाओं ने ऐसी ऐसी राज्याज्ञाएँ निकाली कि घोड़े और हाथियों को जो जल पिलाया जाए वह छान कर पिलाया जाए, जिसमें उन जलीय जीवों की रक्षा हो। समुद्र के मध्य में अनाज फेंकने के स्थान बनाए गए थे, जिसमें समुद्र की मछलियों को उत्तम आहार मिले। परंतु मनुष्यों ने अभी तक मछली खाना नहीं छोड़ा था, न मछलियों ने ही एक दूसरे को खाने की वृत्ति छोड़ी थी। हिंदुस्तान ने स्वयं अपनी हिंसा कर डालने में बड़ी महत्ता दिखाई और अंत में यह मालूम किया कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते। जब तक इस संसार में और राष्ट्रीय तथा जातीय भेद इतने बलवान हैं कि मनुष्यों को पशु बना देते हैं, तब तक हिंदुस्तान को यदि जीना है, चाहे वह राजनीतिक हो या आध्यात्मिक, तो राष्ट्रीय और जातीय अखंडता से उत्पन्न होने वाले बल की उपेक्षा करने से काम नहीं चल सकता। इस प्रकार तत्कालीन देश नाताओं का जी विश्व बंधुत्व की इन बातों से ऊब गया और वे कहने लगे, ये त्वया देव निहता असुराश्चैव विष्णुना ते जाता म्लेच्छ रूपेण पुनरद्य महितले व्यापादयन्ति ये विप्रान घ्रन्ति यज्ञादिकाः क्रिया हरन्ति मुनिकन्याश्च पापा किं न कुर्वति म्लेच्छाक्रांते च भूलोके निर्वषट्कार मंगले यज्ञयागादि विच्छेदा देवलोको वसीदति। और जिन जंगली शकों और हूणों ने भिक्षु वेश धारण किए और शस्त्र त्याग कर हाथ में तुलसी माला लिए अहिंसा व्रती इस सुरम्य देश को उजाड़ डाला था, उन्हें इन्होंने सिंधु नदी के पार मार भगाया और सुदृढ़ तथा अखंड राष्ट्र की स्थापना की। तब स्वभावतः ही हमारे देश नेताओं के ध्यान में यह बात भी आ गई कि इस नवीन राष्ट्रीय राज्य के पीछे यदि वैसे ही राष्ट्रीय धर्म का बल हो तो फिर राष्ट्र की शक्ति का क्या कहना है। और एक बात ध्यान में रखने की यह है कि हम और हमारे शत्रुओं के बीच जितनी बातें समान होगी, उतना ही उनका सामना करने का हमारा बल कम होगा। जिस शत्रु के साथ हमारा किसी भी बात में मेल नहीं है, उसका हम घोरतम विरोध कर सकते हैं। जैसे जिस मित्र के साथ हमारा हर बात में मेल हो और हम
जिसकी प्रत्येक बात को अपने अंदर पाकर उसकी कदर करते हैं, उस मित्र के साथ हमारा सबसे अधिक प्रेम होता है। हिंदुस्तान विश्व बंधुत्व और अहिंसा के नशे में इतना चूर हो गया था कि पाप, अपराध और आक्रमण का प्रतिकार करने की शक्ति भी उसकी नष्ट हो गई थी। ऐसी अवस्था में अन्यान्य की तरफ से देश के चित्त में अत्यंत तीव्र तिरस्कार उत्पन्न करके उसके प्रतिकार की अदम्य शक्ति का संचार करने के लिए यह आवश्यकता हुई कि जिनके साथ हमें लड़ना है उससे हर बात में विषमता उत्पन्न की जाए। दोनों के बीच उपासना मार्ग की जो समानता थी वह भी नष्ट हो जाए, क्योंकि इस उपासना में अपने उन सहधर्मियों को गले लगाना पड़ता था जिन्होंने उक्त प्रकार से देश का गला घोंटा था। ऐसे विश्व धर्म को लेकर क्या करना है, जो राष्ट्रों की भयानक तामसी वृत्ति और पाशविक अहंकार का दमन करने से पहले हिंदुस्तान को निश्चिंत और बेखबर बनाकर उन राष्ट्रों की अधिकार लालसा को और भी उत्तेजित कर देता है। इसलिए उस बल और वीर्य पर ही भरोसा किया गया जो राष्ट्रीय आत्मचैतन्य से ही उत्पन्न हुआ करता है। इसके पूर्व वह अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए अपना सर्वस्व दे चुका था, पर उससे उसकी सिद्धि नहीं हुई। बौद्ध मत के विश्व बंधुत्व के भाव का तब तो और भी जोर से विरोध होने लगा जब बौद्ध भारतवर्ष में बौद्ध राज्य की पुनः स्थापना करने की चेष्टा करने लगे। राष्ट्रीय भाव को यह स्वीकार नहीं था कि राष्ट्रीय स्वाधीनता नष्ट हो और किसी विदेशीय विजेता को हम अपने राजाधिराज माने, परंतु यदि यह विदेशीय आक्रमणकारी कोई बौद्ध मतावलंबी हुआ तब तो यह निश्चय ही था कि भारतीय बौद्ध उसके साथ गुप्त सहानुभूति रखते। जैसे कैथोलिक संप्रदाय के स्पेनिश उद्योगियों को इंग्लैंड की राजगद्दी पर किसी कैथोलिक संप्रदाय के वंश को स्थापित करने के उद्योग में इंग्लैंड के कैथोलिकों से अवश्य ही सहायता मिलती थी। यह केवल निराधार तर्क की बात नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में इस बात के प्रमाण हैं कि कई बार कुछ विदेशी बौद्ध राजाओं ने भारत में बौद्ध राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण भी किया था। उस ज़माने के इतिहास का विस्तारपूर्वक विवेचन करने का यह स्थान नहीं है, पर यहाँ एक पुराण में वर्णित ऐसे एक आक्रमण के वर्णन को और निर्देश मात्र कर सकते हैं। यह वर्णन कुछ तो अलंकारात्मक और कुछ वास्तविक है। यह आर्य देशजों पर नयनपत्ति हूणों के राजा के आक्रमण की कथा है। पौराणिक पद्धति से बताया गया है कि किस प्रकार हाहा नदी के किनारे एक महान युद्ध हुआ था और किस प्रकार चीन से बौद्ध सेना आई थी और किस प्रकार कितने ही अन्य बौद्ध राष्ट्रों ने उसकी सहायता के लिए अपनी अपनी सेनाएं भेजी थी और कैसा घमासान युद्ध होने के पश्चात बौद्ध हारे और इस हार से उन्हें कितनी जिल्लत उठानी पड़ी। उन्हें हिंदुस्तान के संबंध में अपने सब गुप्त राजनीतिक हेतु प्रकट रूप से त्याग देने पड़े और यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि अब हम लोग किसी राजनीतिक हेतु से भारत में प्रवेश नहीं करेंगे। पर धर्म सहिष्णुता जिस भारत की विशेषता है, उस भारत से बौद्धों को व्यक्तिशः कुछ भी भय नहीं था, पर भारत के राष्ट्रीय जीवन और स्वातंत्र्य पर चढ़ाई करने का स्वप्न देखना उन्हें परित्याग करना पड़ा। सर्वैश्च बौद्धवृंदैश्च तत्रैव शपथं कृतम् आर्यदेशं न यास्यामः कदाचिद्राष्ट्रु हेतवे। और इस प्रकार हमारे आचार विचार की जो विशेषताएं थीं वे फिर से प्रकट होने लगी। वर्णाश्रम व्यवस्था बौद्धों के काल में भी नष्ट नहीं हुई थी और अब तो उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े राजा महाराजा वर्ण व्यवस्था पर विश्वस्त कहलाने में अपनी बड़ी प्रतिष्ठा समझते थे। इस वर्णाश्रम व्यवस्था का इतना आदर बढ़ा कि मानो उसी में सारी राष्ट्रीयता समा गई। हमारे और विदेशियों के बीच जो भेद निर्दिष्ट किया गया वह यही तो था कि चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थानं यस्मिन् देशे न विद्यते तं म्लेच्छ देशं जानीया दार्यावर्तस्ततः परः। इसी के एक कदम आगे बढ़कर यह किया गया कि हमारे लोग समुद्र पार के उन देशों में न जाएं जो हमारे रहने योग्य नहीं हैं और जहां हमारे आचार विचार का आदर नहीं होता, उल्टे विरोध होता है, और इसलिए जहां हम अपने आचार विचारों की रक्षा न कर सकेंगे। बौद्ध मत से तो जो चित्त हट गया उसकी यह तद्विरुद्ध प्रतिक्रिया थी और अवश्य ही यह अति मात्रा में थी। तथापि यदि राजनीतिक दृष्टि से विचार किया जाए तो इसका अर्थ समझ में आ जाता है
क्योंकि आज भी तो इस बात का आंदोलन होता रहता है कि जिन देशों में हमारी जाति का अपमान होता है उन देशों में हमारे यहाँ के लोग न भेजे जाएं, उपनिवेशों में भारतीयों का भेजा जाना बंद किया जाए। इस प्रकार भारतवर्ष से बौद्ध मत जो उठ गया उसका कार्य कारण राजनीतिक और राष्ट्रीय प्रयोजन था। बौद्ध मत का कोई भौगोलिक केंद्र नहीं था। बौद्ध मत को स्वीकार करके भारतवर्ष ने अपना वह भौगोलिक केंद्र खो दिया था और अब फिर से उसकी स्थापना करनी थी। जब राष्ट्र का आत्म चैतन्य पूर्ण रूप से जागा और उसे स्व पर के भेदाभेद की पूरी पहचान हुई, तब उसने यह भेद निर्दिष्ट भी कर दिया और अपनी स्थिति अपने सामने ऐसी स्पष्ट कर दी कि उसे यह मालूम हो कि हम कहाँ हैं और संसार भी जाने कि यह एक जाति है, एक राष्ट्र है। केवल यही नहीं, यह एक देश है और एक राज्य है। दक्षिण ओर हमारे देश की स्वाभाविक सीमा आप ही बंध चुकी थी। दक्षिण महासागर से इस सीमा की शोभा और पूर्णता निर्मित थी। समुद्र रचना का दृश्य देखकर हमारे कवि और देशभक्त सदा से ही अपने नेत्रों को तृप्त किया करते थे, परंतु उत्तर पश्चिम और जातियों का सम्मिश्रण बड़े बेढंगे तौर पर हो रहा था तथा हमारे देश की सीमा भी सदा अस्थिर रहा करती थी। इसलिए इस ओर सीमा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता यदि स्वतः स्थापित होने के इस उद्योग में हमें प्रतीत न होती तो निश्चय ही यह बड़े आश्चर्य की बात होती। उज्जैन के महाकाल के अधिष्ठान में जिन्होंने स्वराष्ट्र स्थापन का इतना महान उद्योग किया, वे इस सीमा को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। उत्तर पश्चिम की यह सीमा वेगवती, साथ ही गंभीर स्रोतस्वती सिंधु नदी के सिवाय और क्या होती। जिस दिन हमारे पूर्वज उस नदी को पार करके इधर आए, उसी दिन उनका संबंध उन लोगों से छूट गया जिन्हें छोड़कर वे इधर आए और एक नवीन राष्ट्र के संस्थापक हुए। एक नवीन आशा, नवीन उद्देश्य को धारण कर वे इतर देश प्रसूत जातियों को मिलाते और वंश विस्तार करते हुए एक जाति और एक राष्ट्र हो गए। जिस जाति और राष्ट्र को सिंधु या हिंदू कहने में जो औचित्य और प्रेम है, वह और किसी नाम में नहीं है। सिंधु नदी को ही अपनी सीमा करना कोई नवीन बात नहीं थी। फिर से वेदों की स्थापना की जो पुकार राष्ट्र में मची हुई थी, उसी का यह स्वाभाविक परिणाम था। वैदिक धर्म के अधिष्ठान में जिस वैदिक राज्य की स्थापना हो, उसका नाम भी तो वैदिक ही होना चाहिए। और क्या यह भी आवश्यक नहीं है कि नामकरण का प्रकार भी वैदिक ही हो? ऐसा ही हुआ। पुराणों में लेख है कि विक्रमादित्य के पौत्र शालिवाहन ने विदेशियों का इस देश में दूसरी बार घुस आने का प्रयत्न विफल किया और उन्हें सिंधु नदी के पार मार भगाकर यह राजाज्ञा घोषित की कि आज से आर्य और अनार्य राष्ट्रों के बीच सिंधु नदी सीमा मानी जाएगी। एतस्मिन्नंतरे तत्र शालिवाहन भूपति विक्रमादित्य पौत्रश्च पितृराज्यं प्रपेदिरे जित्वा शकान दुराधर्षान चीन तैत्तिरी देशजान वाल्किहान कामरूपांश्च रोमजात खुर्जान शठान तेषां कोशान गृहीत्वा च दंडयोग्यान कार्यत स्थापिता तेन मर्यादा म्लेच्छार्याणां पृथक पृथक सिंधुस्थान मितिज्ञेयं राष्ट्रमार्यस्य चोत्तमं म्लेच्छस्थानं परं सिंधो कृतं तेन महात्मना। हमारे देश का प्राचीन से प्राचीन नाम जो ग्रंथों में मिलता है वह सप्त सिंधु या सिंधु है। भारतवर्ष भी पीछे का नाम है और यह वैयक्तिक है। व्यक्ति विशेष का गौरव चाहे